बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे शदीद बारिशों का मौसम चल रहा है तो सकुलेंट्स को हम क्या केयर दे सकते हैं। सकुलेंट्स को बारिशों का पानी बेहतर रहता है। जैसे इन्होंने इतना डोरमेंसी नहीं, इन्होंने शदीद जनाब क्रिटिकल कंडीशन गुजारी है शदीद गर्मी की। 45 डिग्री तक जो है एचिवेरिया टॉलरेटेड होता है गर्मी का। बहरहाल एचिवेरिया एक हार्डी वैरायटी है सकुलेंट्स की। इसमें प्लांटर में डिस्पोजेबल सा प्लांटर था, तमाम के तमाम ही एचिवेरिया थे। एचिवेरिया की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है बर्न हुई है गर्मियों के मौसम में, तो बहुत सारी वैरायटीज़ एचिवेरिया की जो है वो सेव भी मैंने कर ली थी। बहरहाल इनमें इसके अलावा भी ये जो है इनको स्पेस सेवर जो उसमें लगाया हुआ था क्यारी में, तो लिहाजा इसके लिए मुकम्मल तौर पे शेड प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं था। मैं अब आपको बचे हुए एचिवेरिया के साथ साथ केयर भी बता रही हूँ। बहुत सारे प्लांट्स इसमें जल भी गए थे, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी है। तो इस तरीके से हमें चेक करेंगे, जिसमें मुकम्मल तौर पे ग्रीनरी अगर आ रही है तो ठीक है, और अगर सारा ही प्लांट बिल्कुल गल सड़ गया है, बर्न हो गया है, तो उसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। ये इस तरीके से हम शार्प करके देखेंगे रूट्स को। जो हम महसूस करें कि हम बचा सकते हैं वो हम बचा लेंगे, और बाकी हमें मजबूरी हमें ये डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। ये देखें एक और वैरायटी है, सॉरी एक और प्लांटर है एचिवेरिया का। इसकी लीव्स जो है बिल्कुल लिथार्जिक है। इसकी तमाम लीव्स मैंने हटा दी, और जनाब इसके बेस चेक करूँगी स्टेम की, अच्छी खासी गली सड़ी हुई है, तो इसकी बचने की उम्मीद होगी या नहीं। यहाँ के बाद इसकी लीव्स जो हैं वो फ्रेश हैं, और स्टेम को मैं दिखाती हूँ आपको। ये है जनाब इसकी स्टेम आ गई है। इसको मैं थोड़ा सा कट करके देखूँगी कहाँ से इसका एज जो है वो फ्रेश हो रहा है। थोड़ा सा दोबारा काटा, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि मज़ीद फ्रेशनेस की तरफ आ रहा है। और ये वो पॉइंट है जो इसको अब दोबारा से रीग्रो करने में मदद करेगा। इस तरीके से हम इसको अगर लगाएंगे किसी भी सोइल मीडिया में वेल ड्रेनेज वाले, तो ये मैंने साइड पे करके रख लिया, तो बहुत चांसेस होंगे कि जनाब जो है हमारा एचिवेरिया चल जाएगा। बहरहाल बहुत ज़्यादा लीव्स उतार ली हैं, इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ये इसकी डेड लीव्स तकरीबन हैं, इनमें चांसेस कम हैं। अब ये तो बहरहाल ग्रोइंग सीज़न है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाएगा आजकल के मौसम में बचा हुआ एचिवेरिया। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल जो है लीव्स के एंड से ही ख़राब है, इसमें बहुत कम चांसेस हैं बचने के। बहरहाल इसकी स्टेम हम एंड से देख सकते हैं अगर फ्रेश है, लेकिन अगर वो भी गली हुई है तो हमें मुकम्मल तौर पे निकालना पड़ेगा इस प्लांट को। फिर इसकी ज़िंदगी के कोई भी चांसेस नहीं है। सिर्फ ये चंद एक लीव्स ही बची हैं, और वो भी बेस से अच्छी खासी गली हुई हैं। लीव की बेस का भी बेहतरीन होना बेहतर है। इस तरीके से करते हुए हमने काफ़ी हद तक निकाल दिए हैं जनाब एचिवेरिया के बहुत सारे प्लांट्स, और क्यारी को भी थोड़ा फ्रेश करना पड़ेगा, और जो वैरायटी जल गई हैं उनको सबको निकाल देना पड़ेगा, और बेहतरीन तरीके से इसकी प्रोपिगेशन को सेट करना पड़ेगा। मुसलसल ये थोड़ी सी जो केयर है हम देंगे इस क्यारी को, तो ये तमाम के तमाम एचिवेरिया बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। आने वाले सीज़न में इन एचिवेरिया से एक बड़ी मिकदार हम एचिवेरिया प्लांट्स की हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये केयर ज़रूर ही देनी पड़ेगी। इस क्यारी में एचिवेरिया की जहाँ बहुत ज़्यादा मिकदार जली है, तो इस क्यारी ने हमें लीव कंपोज भी ढेर सारी मिकदार में प्रोवाइड किया है, और जिसमें अभी मज़ीद चांसेस हैं लीव कंपोज मिलने के। बंगाल डे फ्लावर के ढेरों ढेर प्लांट्स इसके इर्द गिर्द और इस क्यारी में लगे हुए हैं। इस तरह से डिस्पोजेबल क्यारी बनाने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। बिल्कुल लो कॉस्ट लो मेंटेनेंस ये क्यारी होती है, और ये वाली मेंटेनेंस इसको वंस पर ईयर देनी पड़ेगी, यानी कि तमाम सर्दी गुजारने के बाद और गर्मी। अदरवाइज़ एचिवेरिया की पानी देने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता शदीद गर्मी का जैसे सीज़न चल रहा था, 2024 की शदीद गर्मी थी, तब तब हम इसको अल्टरनेट डे पे पानी दे रहे थे। अच्छा, ये लीव्स मैंने निकाल ली हैं। जैसे आजकल इतना अच्छा मौसम है बारिशों का, इस तरीके से ही अगर इसको इन लीव्स को रख दें, तमाम की तमाम लीव्स में ढेरों ढेर जनाब निकल जाएंगे प्लांट्स, यानी कि किसी भी लीव में 2 प्लांट्स बन जाएंगे
एचेवेरिया के और किसी में ही 1 की। और रूट्स भी सेम इसी तरीके में डेवलप हो जाएगी किसी भी प्लांटर के अंदर। जैसे मैंने करी पत्ते के प्लांटर में इनको रख दिया है लीव्स को, और जो लेथार्जिक लीव्स थी वो मैंने निकाल दी हैं, लैगी जो हुई हुई थी। ये देखें इस तरीके से आपके सामने भी निकाल रही हूँ। जो बाकी सकुलेंट की कंडीशन जो है एचेवेरिया की बेहतर है, इस तरीके से इसमें भी जो लीव बहुत ज़्यादा गल सड़ गई है उसको मैं निकाल दूँगी, और जो बेहतर कंडीशन में है उसको रहने दूँगी। और अगर उसकी बेस ठीक है तो उसको निकाल, ये देखें ये जो है प्लांट है थोड़ा लेगी लेकिन है कंडीशन ठीक इसकी। इसको मिट्टी से थोड़ी सपोर्ट दे के इस प्लांटर को बेहतर कंडीशन में ला सकते हैं। और ये देखें लीव्स थर्स्टी सी हो गई थी, गर्मी शदीद बर्दाश्त की है इन्होंने। ये मैं सही तरीका नहीं है, ये मैं बहुत जल्दी में रफली आपको दिखाया। इस तरीके से तरीका आपने वही इख्तियार करना है लीव्स का जो मैंने बताया है, राइट और लेफ़्ट रोटेट करने वाला। इन सब में भी वैसे हो जाएगी। अब ये भी है कि कुछ हाथ भी यूज़ टू हो जाता है, तोड़ते हुए भी जो है ऐसा इतना मसला नहीं होता। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने वही तरीका इख्तियार करना है लीव को तोड़ने का, राइट और लेफ़्ट। मैं थोड़ा वीडियो को तेज़ किया है ताकि जल्दी जल्दी आप देख भी सकें, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखें, ये राइट लेफ़्ट आपने करना है, और जो बहुत लैगी है उसको आपने किसी भी वे में उतार कर साइड पे कर देना है, और बाकी बैलेंस प्लांटर को जो है मिट्टी के ज़रिए बिल्कुल अच्छी सी सपोर्ट दे दें। और जनाब आने वाला मौसम बहुत ही अच्छी ग्रोथ देगा इन सकुलेंट्स को। तो बहरहाल कोई टेंशन नहीं अगर गर्मियों में ढेरों ढेर आपके सकुलेंट्स चले भी गए, आने वाला सीज़न बहुत बेहतरीन होगा इन तमाम प्लांट्स के लिए एचेवेरिया के। डिस्पोजेबल क्यारी का ये भी है कि अगर कोई भी प्लांटर में से अगर हमारे छोटा सा कोई प्लांट मिल रहा है तो वो इस डिस्पोजेबल क्यारी में आप सेव कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी एलोवेरा की भी आपको स्टेम नज़र आ रहा है प्लांट, वो भी मैंने इस तरीके से रख दिया था। इन तमाम लीव्स में अब जो है बारिश के मौसम में जो है एचेवेरिया के प्लांट निकल आएंगे। और बैलेंस जो है स्टेम वाले प्लांट की तो क्या ही बात होती है, जो स्टेम वाला एचेवेरिया होता है वो बहुत ही बेहतरीन मदर प्लांट साबित होता है। उसकी बेस से भी छोटे छोटे सकुलेंट्स जो हैं वो पूरे ऑफसेट्स निकलते हैं, या रोजेट्स वो भी हम सेव कर सकते हैं। ये बंगाल डे फ्लावर भी इसमें लगा हुआ है, अभी हम इसकी खूबसूरती इंजॉय करेंगे बंगाल डे फ्लावर की। और आने वाले सर्दी के दिनों में जब शदीद डोरमेंसी चलेगी बंगाल डे फ्लावर पर, तो यही बंगाल डे फ्लावर हमें लीव कंपोज का काम देगा। और नए नए प्लांटर्स के लिए हमें ये एक तो स्पेस जो है बेहतर रहेगी नया प्लांटर बनाने में, और दूसरा मिट्टी की भी नीड जो है कम हो जाएगी जब हम ढेर सारा लीव कंपोस्ट डाल देंगे। और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतरीन साबित होगा ये लीव कंपोस्ट। तमाम बातें मैंने बता दी है सकुलेंट्स के हवाले से, और स्पेशल एचेवेरिया के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है इस केयर के दौरान जनाब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बारिश के मौसम में जो ख़ास इस वीडियो का था कि बारिश के मौसम में 1 घंटे की बारिश काफ़ी है, हल्की फुल्की। तेज़ बारिश जो है एचेवेरिया को सकुलेंट्स को ख़राब करती है। तो इस तरह का सबसे हल ये है कि इसको उठाकर हम अलग रखते हैं और पानी सेव करते हैं। अलबत्ता बारिश का पानी हम सेव कर लें, और टॉप लेयर ड्राई होने के बाद ये सेव किया हुआ पानी हम जब टॉप लेयर ड्राई हो तो दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है सकुलेंट्स के लिए, लेकिन मुसलसल तेज़ बारिश सकुलेंट्स को और एचेवेरिया को ख़ास तौर पे नुकसान देती है। बेस में बचा हुआ पानी हम दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।